बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अली है। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचरोस्कोप। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है डाटा स्टोरेज एंड फाइल फॉर्मेट। ये पांडास की वीडियो नंबर 8 है। आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। हम इसमें देखेंगे कि हम डाटा को किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं अपने पांडास के अंदर। अब भले वो CSV का हो, एक्सेल का हो, टेक्स्ट फॉर्मेट का हो या किसी भी फॉर्मेट का हो। आज की वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे और साथ ही में ये भी सीखेंगे कि इन डाटा को हम दोबारा से किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको सेव किस तरह करवा सकते हैं, या अगर हमारा कोई डाटा फ्रेम हो तो हम उसको किस तरीके से सेव करवा सकते हैं। सेम टू सेम एक ही तरीका कार होता है। और फिर जो भी हमारे डाटा फ्रेम के जो भी फंक्शंस हुए हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं, वो जो हम डाटा इंपोर्ट करेंगे उसके अंदर हम वो सारे अप्लाई करके बहुत मजे से अपने काम को कर सकते हैं। तो हम शुक्र है डाटा साइंस के इस लेवल तक आ गए कि अब हमें किसी भी तरीके का डाटा दे क्लाइंट और उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो हम बड़े इजीली उसके डाटा को इंपोर्ट करके अपने पांडास के अंदर लेकर आएंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने ये सब काम पाइथन के अंदर भी करता है, लेकिन दोस्तों पांडास के अंदर ना बहुत ही मजा आता है और ये बहुत ही इजीली हो जाता है। इससे ये पता चलेगा ये जो एडवांस लाइब्रेरीज होती हैं दोस्तों, ये हमारी जिंदगी कितनी आसान कर देती हैं और हमारा काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज कर देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम read_CSV, read_Excel ये 2 मेथड देखेंगे कि ये कितने मजे से हमारा काम करता है। एक्सेल, भले कोई एक्सेल की भी फाइल हो ना, वो भी आ जाती है पांडास के अंदर। या जिस तरह आपको पता है CSV के अंदर क्या होता है, कॉमा, सेमीकोलन, पाइप, कोलन वगैरह, जो ये डेलीमीटर्स होते हैं, ये सारे भी बड़े VIP करके इसमें हैंडल हो सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से कि अगर देखें हमें कोई डाटा आया है, अब ये भी जरूरी नहीं है कि उसमें प्रॉपर इंडेक्सिंग हो या कॉलम्स के नाम पड़े हुए हो। अगर किसी डाटा में ये चीजें नहीं भी है तो आपको तो मालूम है बड़ा ही बेहतरीन करके एक्सेल इंडेक्सेस भी खुद दे देता है, कॉलम्स भी खुद दे देता है। तो वो ताकि हमें डाटा फिर भी मैनेज हो सकता है। उसमें अगर कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, हम मिसिंग वैल्यूज मतलब नन वैल्यूज हैं, नल वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज को चेंज करना है तो आपको ये भी पता है लॉक iloc के मेथड से चेंज कर सकते हैं, fillna के मेथड से चेंज कर सकते हैं। उस फिर डाटा पे हम बिल्कुल डाटा फ्रेम की तरह dropna लगा सकते हैं। तो जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं, बताने का मकसद ये कि हम वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें डाटा को क्लीन भी करना है तो वो भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ रॉस नहीं चाहिए हमें तो हम स्किप रॉस की मदद से कर सकते हैं। डाटा बहुत बड़ा है, उसमें से हमें कुछ चंक निकालना है उसका, तो वो भी बहुत ही इजीली चंक का मेथड बताऊंगा, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। और साथ ही साथ डाटा की जो हेडिंग होती है, अगर हमारे डाटा में हेडिंग नहीं है तो डाटा फ्रेम क्या करता है, पहली लाइन को वो एज हेडिंग तस्वीर कर लेता है। अगर हम चाहते हैं कि उसको भी हटाना तो वो भी हम बहुत इजीली हटा सकते हैं दोस्तों। ये हेडर इज इक्वल टू नन करके काम करता है। और देखते हैं कि ये काम हम किस तरीके से कर सकते हैं। आपको बहुत मजा आएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके सेलेक्ट ऑल जरूर कर दीजिए। मैं इस चैनल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहा हूँ, जिस तरीके से आपको मालूम है। अगर आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए हैं तो नीचे रोड मैप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो मौजूद है, उसको जरूर देखेगा। यू विल गेट होल रोड मैप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत यूजफुल लिंक्स है, तो आप वो भी जरूर देखिएगा। और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है, जिस तरीके से मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है। इन एजुकेशनल वीडियोस में मुझे 5 से 6 दिन का वक्त लगता है बनाने के लिए। सो दोस्तों इन वीडियोस को काइंडली पूरा देखा कीजिए ताकि यूट्यूब को लगे यार वीडियो में कुछ दम है और वो उसको रिकमेंड करे। चलें दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने जुपिटर नोटबुक खोल के यहाँ पहले मैं 2 लाइन्स लिख रहा हूँ, इंपोर्ट पांडास SPD, इंपोर्ट numpy as NP। और मैं साथ ही दिखा देता हूँ हम किन डाटा फाइल्स पे काम करेंगे। ये हमारे मेन फोल्डर ही है और यहाँ पे ये 2 फाइल्स रखी हुई हैं दोस्तों। ये देखें, data.csv पे काम करेंगे और शुगर चार्ट पे काम करेंगे। ठीक है, आइए हम मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं। df इज इक्वल टू pd.read_csv। ये मेथड होता है read_csv का, किसी भी CSV फाइल को रीड करवाने के लिए। ठीक हो गया। और हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया data.csv, उसी फाइल का नाम लिख दिया। अभी हम सेम फोल्डर में, तो इस तरीके से वो फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करके ले आएगा। अब मैं प्रिंट df करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें दोस्तों, ये सब कुछ आ गया। लेकिन आप एक बात नोट करें कि ये पूरी लाइन्स नहीं आ रही है। 169 लाइन्स का डाटा है और डिस्प्ले करवा के भी अगर दिखाऊं, ये पूरा नहीं आ रहा। मतलब जब बहुत सारी रॉस होती हैं वो पूरी नहीं आती, तो उसको लाने का क्या तरीकाकार होता है दोस्तों, हमें यहाँ df के आगे डॉट लिख के to_string और 2 ब्रैकेट्स लगा देंगे। सो दोस्तों देखें, ये अभी भी नहीं आया। तो ये अब हम यहाँ प्रिंट करके करेंगे तो प्रिंट से आ जाता है। तो डिस्प्ले में ये चीज़ नहीं चलती, प्रिंट पे चलती है। तो हर काम की अपनी अफादियत होती है।
ये देखें दोस्तों, पूरी की पूरी 168 लाइंस का डाटा आ गया, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये ऊपर मिनट, सैलरी, कमीशन, बोनसेस है, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा डाटा फ्रेम को यहाँ लेके आ गया 169 वैल्यूज का। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा फ्रेम में कॉमा एन रोज इज इक्वल टू 50, कि मैं इसके 50 लाइंस का एक चंक लेके आ जाऊँ, और अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये डिस्प्ले करवाया, 49 लाइंस का चंक आ गया है, और ये इसने आपका काम को कितने बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है। यू कैन सी इट रियली परफॉर्म्स वेरी एक्सीलेंट जॉब। अब दोस्तों जो देखें, ये हेडर है मिनट, सैलरी, कमीशन, बोनसेस, मतलब इसको हेडिंग लिया हुआ है डाटा फ्रेम ने। अगर मैं चाह रहा हूँ इसको यार कि ये हेडिंग नहीं है दोस्तों, ये वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से भी तो हो सकता है ना दोस्तों कि आपकी वैल्यूज लिखी हुई है, वो डाटा फ्रेम उसको हेडिंग ले ले, कॉलम्स के नाम दे दें, और आप चाह रहे हैं ऐसा नहीं कर दें। और आइए साथ ही साथ मैं आपको data.csv की फाइल भी दिखा देता हूँ। ये खोली, यू कैन चेक आउट। ये देखें मिनट, सैलरी, कमीशन, बोनसेस लिखा हुआ है, बाकी ये इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। एक मतलब ये मैंने एक डमी डाटा लिया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। अब अगर मैं चाह रहा हूँ यार ये मेरा डाटा है, ये मेरे कोई कॉलम्स की हेडिंग नहीं है, ये मेरे डाटा का पार्ट है, तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं आइए मैं दिखाता हूँ। जुपिटर नोटबुक पे आया मैं वापस, यहाँ मैं सिंपल लिखूंगा कॉमा हेडर इज इक्वल टू नन, नन का एन कैपिटल होगा, ये टिप है, ठीक है। अब मैं इस पे मैंने एंटर मारा दोस्तों, यू कैन सी ये पहले मिनट, सैलरी, कमीशन, बोनसेस हमारी कॉलम्स के नाम आ रहे थे ना। देखें यार कितना मजे का काम हो गया। इसने इसको नॉर्मल डाटा के तस्वर कर लिए, कॉलम्स के इसने अलग से नंबर दे दिए 0 1 2 3, और यहाँ भी आप इंडेक्सेस दे सकते हैं 0 1 2 3 करके। ये सारा इसने रोज भी दिया हुआ है, हमारे इसने कॉलम्स के नाम भी खुद ही कस्टमाइज दिया हुआ है। तो हम इस तरीके से इन रॉस कॉलम की मदद से कहीं भी हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बहुत ही इजी हो जाता है, हमें गिनना नहीं पड़ता। डाटा फ्रेम बहुत ही प्यारे तरीके से काम करता है, जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो पहली वाली रॉ है ना, 0 वाली, इसको मैं चाह रहा हूँ स्किप कर दूँ यार, कि मुझे ना सिर्फ और सिर्फ डाटा चाहिए और ये वाली रॉ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ कॉमा लगा के लिखूंगा स्किप रॉस इज इक्वल टू 1। ये एक और बहुत प्यारा मेथड है कि ये हमारी रॉ को स्किप कर देता है। लेट्स चेक इट आउट दोस्तों। ये देखें, ये इसने मिनट, सैलरीज, बोनसेस वगैरह इसने हटा दिया, ये कितने मज़े से काम हो गया। तो ये इस तरीके से आप अपनी रॉस को स्किप कर सकते हैं, इसमें कौन सी मुश्किल बात है यार। वन वर्ड के हमें कमांड्स याद करनी है, मेथड्स याद करने हैं, उसका हमें तरीका समझना है। इस वीडियो की आप 2 से 3 दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान वीडियो है, यू विल गेट होल आइडिया। ओके चलें अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ df.head, तो ये 5 लाइन्स ले आता है, शुरू की 0 से लेकर 4 तक की ये 5 रोज लेकर आ गया। और अगर मैं ब्रैकेट में 10 लिख दूंगा तो ये शुरू के 10 लाइंस लेके आ जाएगा, 0 से लेकर 9 तक की, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से काम करता है। यहाँ हम जो भी हेड के अंदर ब्रैकेट्स में हम नंबर लिखेंगे वो इतनी रोज लेकर आ जाएगा, ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्प्ले df.tail और मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए, तो ये लास्ट 5 रोज लेकर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने चंक साइज यहाँ 50 का दिया हुआ है ना, इसलिए लास्ट लेकर आएगा, और इसके अंदर मैं जो भी नंबर दूंगा टेल के अंदर वो उतनी लास्ट लाइंस या रोज लेकर आ जाएगा। अब मैं आपको एक और बहुत मजे की चीज दिखाता हूँ, डिस्प्ले df.info। इन्फो क्या करता है, यू कैन सी आउट कि ये हमारी पूरी डाटा का हमें इंफॉर्मेशन देता है। जिस तरीके से ये बता रहा है कि 0 1 2 3 ये कॉलम्स हैं जो उसने खुद से दिए हुए इंडेक्सेस के, ठीक हो गया। ये कॉलम्स के बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस हैं। ये कॉलम्स के नाम क्या क्या है, मिनट, सैलरी, कमीशन, बोनसेस। ये कॉलम्स के नाम यहाँ पे इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने हेडर अंडरस्कोर नन को यहाँ पर मैंने हटा दिया, मतलब कमेंट कर दिया। अब ये हमें बता रहे हैं, देखें नॉन नल वैल्यूज कितनी है, 50 नॉन नल वैल्यूज हैं मिनट्स में, सैलरी में भी 50 नॉन नल वैल्यूज हैं, कमीशन में भी ऐसे ही है, लेकिन बोनसेस में 48 नॉन नल वैल्यूज है। इसका क्या मतलब, 2 वैल्यूज नन है, NaN, ठीक है, उसमें कोई वैल्यूज नहीं है, डाटा के अंदर वैल्यूज नहीं थी। और साथ ही साथ हमें ये बता रहा है मिनट, सैलरी, कमीशन जो हमारे कॉलम से इनके अंदर इंटीजर है, और बोनसेस के अंदर हमारी फ्लोट वैल्यूज हैं। तो ये लास्ट में हमारी डाटा टाइप बताता है। ये इस तरीके से हम आप पूरी अपने डाटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन इस तरीके से गैदर कर सकते हैं। जो भी आपने डाटा उठाया, डाटा सेट उठाया है अपने डाटा साइंस के प्रोजेक्ट के लिए, आप उसको इजीली इस तरीके से इंफॉर्मेशन एक ही .info करके, डाटा फ्रेम का वेरिएबल का नाम आएगा, .info लिखेंगे, 2 ब्रैकेट्स लगा देंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ साथ ये भी बता रहा है मेमोरी यूजेज 1.7 KB का ये सारा डाटा है, ठीक है। रेंज इंडेक्स बता रहा है 50 एंट्रीज वगैरह। तो यू कैन सी बहुत इजी है, सिंपल है। ओके अब आइए हम नन वैल्यूज देखते हैं। डिस्प्ले करवाया डीएफ को, देखें एक तो 17 नंबर पे नन वैल्यू, 17 रो पे, ठीक है, और दूसरा 27 पर है, यू कैन सी। अब मैं चाह रहा हूँ उसको फिल एन कर दूं। अब मैं यहाँ स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं चले आप लोगों को हेलो करता हूँ। हेलो व्यूअर्स फ्यूचर स्कोप।
तो जहाँ जहाँ नन है वो वहाँ हेलो व्यूअर्स फ्यूचर स्कोप डाल देगा। चले एंटर मार के देखते हैं। ये देखें दोस्तों 17 पे भी आ गया, 27 पे भी आ गया हेलो व्यूअर्स फ्यूचर स्कोप। दैट इज सो ब्यूटीफुल यार, कितने मज़े से काम करता है। दैट्स वाई आई लाइक इट सो मच। और अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉप करवाने की कोशिश करूँ, चलो कि यार ड्रॉप करवाओ, डिस्प्ले df ड्रॉप na ब्रैकेट्स, दैट्स इट। देखिए 17 कॉलम गायब हो गया, 16 के बाद डायरेक्ट 18 आ रहा है और 26 के बाद 28 आ रहा है। आपको पता है 17 और 27 में नन वैल्यूज थी, अब वो उसने उन रोज को डिलीट कर दिया। तो ये इस तरीके से आप जो भी आपके डाटा फ्रेम के मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, आप सारे के सारे इन फाइल को इंपोर्ट करवा के उस पर लगा के काम कर सकते हैं। बस मेन वीडियोस वही हैं, ये तो आपको एक एक मेथड पता चल रहा है। ओके हो गया। चले आइए अब हम इस पे एक्सेल फाइल को देखते हैं कि हम वो किस तरीके से यहाँ पे खोल सकते हैं अपने पांडास के अंदर। CSV था ये, तो एक्सेल का भी तो कुछ फॉर्मेट हो सकता है ना। चले आइए, उसके लिए हमें यहाँ लिखना है df2 के वेरिएबल में मैं सेव करवा रहा हूँ pt.read_excel ब्रैकेट के अंदर मुझे वो फाइल का नाम दे देना है जो कि शुगर चार्ट है, ठीक है। और शुगर का S कैपिटल है, चार्ट का C कैपिटल है और .xlsx ये हमारी एक्सेल की एक्सटेंशन होती है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो वो नहीं लेकर आएगा, तो ये लिखना जरूरी हो गया दोस्तों। तो मैंने एंटर मारा, कोई एरर नहीं आया। डिस्प्ले df2 दोस्तों, ये देखें, ये मैंने 7 लाइंस का इसके अंदर एक्सेल की आप लोगों के लिए फाइल बनाई थी शुगर चार्ट की। देखें डेट को उसने प्रॉपर डेट उठाई है, ठीक है। जहाँ डेट अवेलेबल नहीं है वहाँ उसने NAT दे दिया, मतलब नन ही वैल्यूज है। वो बोला कि यार यहाँ पे डेट नहीं है, डेट को वो T लगा के मेंशन करता है। टाइम भी देखें उसने कितनी खूबसूरती से उठाया है। मील स्टेटस क्या है, रीडिंग क्या है, और जहाँ वैल्यूज नहीं है वहाँ उसने नन लगा दिया है। ठीक हो गया। आइए मैं आपको एक्सेल की फाइल भी दिखा देता हूँ, फाइल किस तरीके से लगती है। शुगर चार्ट खोला तो ये फाइल यहाँ पे नहीं खुल रही, ठीक है। तो मैं गया यहाँ पे, आप लोग भी देख सकते हैं, यूज़र में जाना होता है। फिर जो आपका यूज़र है HP, मेरा ये लैपटॉप का नाम है और उसी से बना हुआ है, और यहाँ पे शुगर चार्ट ये रहा, ठीक है। ये मैं खोल के दिखाता हूँ, मैंने यहाँ फाइल को रख दिया था उसको करने के लिए। सो दोस्तों यू कैन सी ये इस फॉर्मेट में है, और जहाँ ये ना 7 तक है। देखें मेरा जो डाटा फ्रेम है उसने 9 तक वैल्यूज़ लेकर आया है। क्यों लेकर आया है, देखें यहाँ 9 तक टेबल खींचा हुआ है, तो जहाँ जहाँ उसने एक्सेल का काम हुआ है ना वो वहाँ तक चीज़ें लेकर आया है, और यहाँ कुछ वैल्यूज़ नहीं है तो उसने NaN डाल दिया है। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से काम करता है। कितने ब्यूटीफुली उसने पूरे एक्सेल की फॉर्मेट को कैप्चर करके हमारे पांडास के अंदर लेकर आ गया। पाइथन की ये एडवांस लाइब्रेरी, इट इज़ सो अमेजिंग। और आप यहाँ भी सारे के सारे वही फंक्शंस, मेथड्स लगा के इस डाटा फ्रेम को मैनेज कर सकते हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिल NA करूँगा मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए। हाय सब्सक्राइबर्स, तो ये देखें यहाँ हर जगह नन की जगह सब्सक्राइबर आ गया, और आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए लेते हैं df2.info ब्रैकेट्स। इसने सारी इंफॉर्मेशन बता दी कि क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल ऊपर वाली CSV फाइल की तरह। आइए अब हम देखते हैं हाउ टू सेव CSV फाइल्स। इसके अंदर आप कोई भी अपने डाटा फ्रेम को CSV फाइल में सेव कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने वैल्यूज़ को इंपोर्ट किया है, भी काफ़ी डाटास को इंपोर्ट किया है, और अब हम उसको सेव करना चाह रहे हैं तो इस मेथड के तहत कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है दोस्तों, आपको मैंने इसको df2 लिखना है, .2 जो भी आपके वेरिएबल में डाटा फ्रेम सेव है ना वो लिखना है, 2_CSV, और हमें ब्रैकेट में बता देना किस नाम से करना है। तो मैंने ब्रैकेट्स लगाए, कोटेशंस, शुगर चार्ट 2 के नाम से कर दिया .CSV। लेट्स सी सेव होता है नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सेव हो गया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों, ये देखें शुगर चार्ट, तो ये एक्सेल की फाइल है ना, इसके नीचे ये CSV की फाइल मौजूद है। खोल के दिखाया, इसने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ कर दी। जहाँ नन वैल्यूज़ थी आप देखें 6-7 में उसने इस तरह कॉमास लगा दी, क्योंकि यहाँ वैल्यूज़ नहीं है। तो दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, आप लोगों की माशाल्लाह 80% पांडास कवर हो चुकी है इन 8 वीडियोस में। तो साथ ही साथ अपने भाई को आपको सपोर्ट करना है, कैसे मैं बता चुका हूँ। अब इन वीडियोस को फुल वॉच करके, स्पेशली एजुकेशनल वन, ताकि यूट्यूब आपके भाई की वीडियोस को रिकमेंड करे। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब इट, बेल आइकन में प्रेस करके सेलेक्ट ऑल जरूर कीजिएगा। सो इंशाल्लाह सी यू इन अनदर वीडियो। आप सब अपना बेपनाह ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।